आगे बढ़ते हैं। ठीक 2 दिन बाद भारत और फ्रांस एक इतिहास को बनते हुए देखेंगे। ये इतिहास होगा फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी बेस्टिल डे पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों का मार्च पास्ट। दरअसल इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। मोदी फ्रांस की यात्रा के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या महत्वपूर्ण डील्स हैं जो इस यात्रा के दौरान जो है उन पर मोहर लग सकती है, और किस तरह से पेरिस की सड़कों पर अपनी शौर्य गाथा बयां करेंगे भारत के जवान, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में देखिए। यह है उस शाहकार का ट्रेलर जिसकी पूरी पिक्चर 14 जुलाई को नजर आएगी, जब बेस्टिल डे के मौके पर भारतीय आर्म्ड फोर्स के जवान अपने शौर्य और भारतीय फौज की विरासत की एक झलक फ्रांस वालों को दिखाएंगे। भारतीय जवानों के साथ साथ फ्रांस और भारत की सामरिक साझेदारी का प्रतीक यानी इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेंगे। मोदी के फ्रांस दौरे पर कुछ सामरिक डील भी होंगी, इनकी भी पूरी पक्की जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मोदी के स्वागत के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं, वो तो देखिए। ये मौका भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न होगा। मोदी के लिए स्टेट बैंकेट ऐतिहासिक लूव्रे म्यूजियम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 200 से ज्यादा वीआईपी शामिल होंगे, जिसके बाद मोदी से भारतीय डायस्पोरा भी मुलाकात करेगा। तो मुझे बहुत खुशी है, हम बड़ी जोश से उनकी तैयारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और हमें सभी को एड्रेस करेंगे। एक तरह का अपॉर्चुनिटी है कि फ्रांस ने आज तक कभी भी किसी को एज ए चीफ गेस्ट नहीं बुलाया। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 2 बड़ी सामरिक डील तकरीबन पक्की मानी जा रही है। पहली होगी नेवी के लिए राफेल एम फाइटर जेट। बताया जा रहा है कि 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदे जाएंगे और साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की डील पर भी दस्तखत होंगे, जो भारत और फ्रांस के बीच सामरिक और कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। राफेल है, सबमरीन्स की बात चल रही है, इसके साथ में जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रही है वो भी हो रही है। तो सब मिलाकर के एक तरह से ये जो विजिट है अपने आप में एक सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें भारत और फ्रांस के थ्रू यूरोप, तो फ्रांस, भारत और यूरोप के जो ये सामरिक संबंध हैं पहले से और ज़्यादा मजबूत होंगे। भारत की नजर सिर्फ राफेल और पनडुब्बी की डील पर ही नहीं, बल्कि जेट इंजन और परमाणु रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी होगी। इन 2 तकनीकी क्षेत्रों में फ्रांस बहुत आगे है। अगर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात बनती है तो ये भारत की स्वदेशी फाइटर जेट्स बनाने में बड़ी मददगार साबित होगी। राफेल हमको बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक तो हमारी एयरक्राफ्ट की फाइटर स्ट्रेंथ हमको कम से कम 12 स्क्वाड्रन चाहिए। अब फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हम सोचते हैं और हम आशा करते हैं कि जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड R&D का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, ताकि हम उसकी R&D कर सकें और फ्यूचर इंजन बना सकें। तैयारी और तैनाती पूरी हो चुकी है। इंतजार है बस पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने का, जब 14 जुलाई का दिन 2 देशों के इतिहास में नई इबारत लिख देगा। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान से सरहद की सारी सीमा